एक घना जंगल था जो दिन में चहचहाहट से गूंजता था और रात में सन्नाटे से भर जाता था। इसी जंगल के एक पुराने पीपल के पेड़ में रहता था एक समझदार और बूढ़ा उल्लू जिसका नाम था विवेक। विवेक को जंगल के सभी जानवर बहुत मानते थे क्योंकि वह बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव का था। हर रात वह चुपचाप बैठकर जंगल के हालातों को देखा करता और जरूरत पड़ने पर किसी को सलाह भी देता। वहीं उसी जंगल के एक छोर पर एक सुंदर सफेद कबूतर प्रकाश रहता था। वह दिन में आसमान में उड़ता, खेतों से दाना चुगता और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता। प्रकाश बहुत ही सरल और खुशमिजाज था, लेकिन कभी-कभी थोड़ा नासमझ भी। पहली मुलाकात एक दिन कबूतर प्रकाश आसमान में उड़ते हुए नई जगहों को देखने निकला। उड़ते उड़ते वह बहुत दूर निकल गया और अंधेरा होने लगा। उसे डर लगने लगा क्योंकि वह दिन का जीव था और अंधेरे में ठीक से देख नहीं सकता था। उड़ते उड़ते वह एक बड़े पीपल के पेड़ पर आकर बैठा जहां उल्लू विवेक बैठा था। प्रकाश कांप रहा था, आंखें फटी की फटी और डर के मारे कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी विवेक ने गहरी आवाज में पूछा, कौन है तू जो रात के अंधेरे में इस पेड़ पर आकर बैठा है? प्रकाश डरते हुए बोला, मैं प्रकाश हूं, एक कबूतर। विवेक मुस्कुराया, डरना स्वाभाविक है, लेकिन यह डर ही तुम्हें सीख देगा। आराम करो, यहां तुम सुरक्षित हो। उस रात विवेक ने प्रकाश को जंगल की रात की दुनिया से परिचित करवाया। कैसे जानवर रात में शिकार करते हैं, कौन कौन खतरे होते हैं और कैसे अंधेरे में शांति भी होती है। प्रकाश पहली बार अंधेरे से डरने की बजाय उसे समझने लगा। ज्ञान की शुरुआत। अगले दिन भोर होते ही प्रकाश ने विवेक का धन्यवाद किया और बोला, उल्लू भाई, आपने मेरी बहुत मदद की। क्या मैं कभी कभी यहाँ आकर आपसे कुछ सीख सकता हूँ? विवेक ने सहमति में सिर हिलाया। इसके बाद हर सुबह जब उजाला फैलता, प्रकाश थोड़ी देर के लिए विवेक के पास आता और ज्ञान की बातें करता। जीवन, प्रकृति, समझदारी, धैर्य और जिम्मेदारी। धीरे धीरे विवेक को भी प्रकाश की सरलता और जिज्ञासा पसंद आने लगी। वे दोनों अच्छे मित्र बन गए, एक अंधेरे का ज्ञानी और दूसरा रोशनी का दूत। जंगल में संकट। एक दिन जंगल में अफवाह फैली कि शिकारी आए हैं और पक्षियों को पकड़ने हैं जाल बिछा रहे हैं। सब जानवर डर गए। पक्षी तो इतने घबरा गए कि उड़ना ही छोड़ दिया। उनमें अफरा तफरी मच गई। प्रकाश ने विवेक से सलाह ली, हमें कुछ करना चाहिए ना, हम सबको बचा सकते हैं क्या? विवेक ने कहा, डर भागने से नहीं, समझदारी से खत्म होता है। चलो योजना बनाते हैं। विवेक और प्रकाश ने साथ मिलकर जंगल के सारे पक्षियों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। उल्लू ने बताया कि रात में शिकारी जाल बिछाते हैं, लेकिन वे खुद भी अंधेरे में ठीक से देख नहीं सकते। तो उन्होंने यह योजना बनाई कि रात में विवेक और कुछ उल्लू जाल की जगहों को पहचानें और सुबह होते ही प्रकाश और उसके साथी उन जगहों को चिह्नित करें। फिर सारे पक्षियों को उस जगह उड़ने से मना कर दिया गया। कुछ ही दिनों में शिकारी निराश हो गए और जंगल छोड़कर चले गए। सम्मान और ईर्ष्या इस योजना की सफलता से जंगल के सारे जानवर विवेक और प्रकाश की प्रशंसा करने लगे। सब कहने लगे कि जब अंधेरा और उजाला एक साथ हो जाए तभी सही दिशा मिलती है। पर जंगल में हर कोई खुश नहीं था। एक चालाक कौवा जिसका नाम था धूर्त इस दोस्ती से जलने लगा। उसे लगने लगा कि पहले लोग उसकी चतुराई के लिए मशहूर थे, अब सब विवेक और प्रकाश की बातें कर रहे हैं। एक दिन धूर्त ने एक चाल चली। उसने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा दाना डाल दिया और उसके चारों तरफ शिकारी का पुराना जाल छुपा दिया। फिर उसने कुछ कबूतरों को बहकाकर वहां भेज दिया। प्रकाश को जैसे ही पता चला
वह बिना समय गंवाए उड़कर उस जगह गया और तेज आवाज में चेतावनी दी, रुको, वहां मत जाओ, यह जाल है। लेकिन तब तक कुछ कबूतर जाल में फंस चुके थे। शिकारी लौटने ही वाले थे। प्रकाश ने तुरंत विवेक को बुलाया। विवेक ने अपने अनुभव से पता लगाया कि शिकारी कितनी देर में आएंगे और कहाँ से आएंगे। फिर उसने बाकी पक्षियों को साथ लेकर तेजी से जाल को तोड़ने में मदद की और सब कबूतरों को छुड़ा लिया। धूर्त का भांडा फूटना। इस घटना के बाद सबको समझ आ गया कि यह सब धूर्त कौवे की चाल थी। सबने उसे घेर लिया और सवाल किए। विवेक ने शांत होकर कहा, ईर्ष्या से कुछ हासिल नहीं होता, समझदारी से जो हासिल होता है वो टिकता है। धूर्त को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। आखिरी संदेश। कुछ समय बाद विवेक बहुत बूढ़ा हो गया। उसने एक रात प्रकाश से कहा, अब समय आ गया है कि मैं यह जंगल छोड़ दूं। मेरी जगह अब तुम सबको संभालो। प्रकाश हैरान था, लेकिन मैं तो अभी भी सीख रहा हूं। विवेक मुस्कराया, ज्ञान खत्म नहीं होता, पर एक समय के बाद उसे बांटना जरूरी होता है। तुम अब अंधेरे से डरते नहीं हो, बल्कि उसका सामना करते हो। यही असली ज्ञान है। विवेक उड़ गया अंधेरे की तरफ और कभी वापस नहीं आया। अब हर सुबह जब सूरज उगता है, प्रकाश आसमान में उड़ता है और नए बच्चों को उड़ना सिखाता है। साथ ही विवेक की बातें भी सुनाता है कि अंधेरा बुरा नहीं, बस अनजाना होता है।